Hello everyone. Now we will continue the topic class 8th science chapter 16 light. ये पार्ट 2 वीडियो है. इससे पहले की पार्ट 1 की वीडियो बन चुकी है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. As you all are familiar कि जो आई है, आई is actually a sense organ. आपको पता है कि आई इज एक्चुअली अ सेंस ऑर्गन जिससे आप क्या कर पाते हो. इट इनेबल अस टू सी. इट इनेबल अस टू सी कि हम सारी दुनिया जो देख पाते हैं वो किस वजह से देख पाते हैं. ह्यूमन हमारी आंखों की वजह से. अगर हमारी आंखें नहीं हो तो पूरा वर्ल्ड चाहे इतना कलरफुल है वो हमारे लिए ब्लैक होगा क्योंकि हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे. तो हम कह सकते हैं जो आई है वो एक नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. मतलब नेचुरली हमारे अंदर होता है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये आपको देखने के लिए हेल्प करता है. इसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि लाइट को आप कह सकते हो, लाइट को कुछ ऐसे फिनोमिना से पास करवाती है जिस करके आपको चीजें दिखती हैं. ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे. तो अभी के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में किस पार्ट से बना है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ciliary muscles, lens, retina, blind spot and optic nerve. These are all parts of human eye. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो एक बहुत सुंदर आपको आंख का पिक्चर दिखाया गया है. तो आप देखिए कितनी सुंदर है. और आपको देखिए इसके अंदर कईयों इनकी आईज ब्लू है, कईयों की आईज ब्राउन होती है, कईयों की ब्लैक होती है. तो ये हम सब पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस एक्चुअली रहता है कि somebody has got black eye and somebody has brown. इस तरह से क्या डिफरेंस एक्चुअल में इनका रहता है. तो देखिए ये आपके पास है पूरा आई का स्ट्रक्चर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई एक सॉकेट के अंदर लोकेटेड होता है. आई जो होता है, आई इज लोकेटेड इन अ सॉकेट. अब आई की जो आउटर कवरिंग होती है, आई की जो आउटर कवरिंग होती है वो कौन सी होती है? स्क्लेरॉइड. आउटर कवरिंग ऑफ आई इज स्क्लेरॉइड. इसका काम है कि आई के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना, सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल पार्ट्स जो है उसको सबको प्रोटेक्ट करना. इनर टू दिस हमारे पास लेयर होती है कोरोइड. ये ग्रे कलर की मेम्ब्रेन होती है कोरोइड. ये एक्चुअली आंखों को अंदर से आप कह सकते हो कि ब्लैक रखती है अंदर से, ताकि जो भी रेज हमारी आंखों के अंदर एंटर करे वो कोई इंटरनली रिफ्लेक्ट ना हो, वो पूरी आई के अंदर पास हो और इमेज बनने में वो हेल्प करे. ठीक है. फिर उसके बाद ये जो आउटर बल्ज पोर्शन जो कि व्हाइट पार्ट होता है हमारी आई का, उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉर्निया. उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉर्निया. इट इज एक्चुअली विंडो टू वर्ल्ड क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज इसमें से पास कर पाती है. फिर उसके बाद ये जो पोर्शन हो गया आपका, दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो चीज है दिस इज आइरिस. इसको हम क्या बुलाते हैं? आइरिस. आइरिस कलर्ड पार्ट है. जैसे कईयों की आंखें ब्लैक होती है, ब्लू होती है, ब्राउन होती है, तो वो एक्चुअली आइरिस का ही कलर होता है. इट इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई जो कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का है. इसका काम है एक राउंड बॉडी को होल्ड करके रखना. आपको पता है हमारे कलर्ड पार्ट के बीच में एक छोटी सी राउंड सर्कल होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? प्यूपिल. तो इसका काम है आइरिस का प्यूपिल को होल्ड करके रखना और प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना. जैसे कि लाइट अगर ज्यादा है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, लाइट कम है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है. तो दिस इज ऑल डन बाय आइरिस एज इट कवर्स द प्यूपिल पार्शली और होली, ताकि प्यूपिल का जो साइज है वो एडजस्ट हो सके. फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हो ये मसल्स है. दे आर कॉल्ड एज सीलियरी मसल्स. इनको हम क्या बुलाते हैं? सीलियरी मसल्स. नॉर्मल मसल्स की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाती है जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं. ये जो सेंटर में है ये क्या है? सीलियरी मसल्स के सेंटर में लेंस. ये कोई कांच का बना हुआ, शीशे का बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है आपकी आंख पे, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लास होता है वो तो क्या होता है? दैट इज नॉन लिविंग. नॉन लिविंग चीज हमारी बॉडी में नहीं हो सकती है. ये सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर है. इट इज एक्चुअली अ सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि लेंस को रिजेंबल करता है. कौन से लेंस को? कन्वेक्स लेंस को. जिसका काम क्या होता है? रेज को कन्वर्ज करना. मतलब ये इस तरह का लेंस होता है, जब इस पे रेज फॉल करती है इसमें से पास हो जाती हैं और ये इस तरह से सारी रिफ्रैक्टेड रेज को एक पॉइंट पे मीट करवाता है. प्लीज माइंड, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड. रिफ्रैक्टेड रेज को एक पॉइंट पे मीट कराता है. मतलब जो रेज पास हो गई हैं उनको हम रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है. उसके बाद
ये जो लेंस है और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। ऐसे ही लेंस और ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, दोनों ही फ्लूइड्स, जैसे कि ये आगे वाले पोर्शन में है तो ये एंटीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, एंटीरियर मतलब आगे वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और विट्रस क्योंकि बैक साइड पे है तो ये आई के पोस्टीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? कोलैप्स होने से। अगर कोई सडन चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो हमारी जो आई है वो कोलैप्स ना कर जाए, बैक वाला पोर्शन ना कर जाए, तो वो विट्रस ह्यूमर ध्यान रखता है। एक्वस ह्यूमर एंटीरियर पोर्शन को प्रिवेंट करता है कि वो कोलैप्स ना कर जाए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई सडन चेंज हो। ठीक है, और दोनों ही फ्लूइड हैं तो दे एक्ट एज अ मीडियम फॉर द रिफ्रैक्शन। इसमें से प्रॉपर रेज को पास करने में, मीट कराने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये सारा, दिस होल पोर्शन, दिस इज रेटिना। इस होल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रेटिना। इट इज एक्चुअली स्क्रीन ऑफ आई, क्योंकि यहीं पे इमेज बनती है। देन आप ये देख पा रहे हो रेटिना इस पॉइंट से, ये जो कुछ भी रेटिना का पार्ट नहीं है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम क्या बुलाते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, रेटिना पे तो स्क्रीन है, पूरी इमेज बनती है, पर इस पॉइंट पे रेटिना नहीं है। दिस इज एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट वेयर नो इमेज इज फॉर्म। यहाँ से सिर्फ ये नर्व एंटर हो रही है जिसको आप क्या बुलाते हो? ऑप्टिक नर्व, जो आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो आई थिंक यू गॉट इट। तो अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। पहला पार्ट हम कर रहे हैं कॉर्निया। अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये जो आउटर बल्ज पोर्शन है, दिस इज कॉर्निया। दिस इज वाइट पार्ट ऑफ आई। इससे लाइट एंटर होती है। इट एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड, क्योंकि हम पूरी दुनिया इससे देख पाते हैं। देन वी हैव द कलर्ड पार्ट। ये जो हमने किया था, दिस इज आइरिस। इसका काम है एक राउंड बॉडी, ब्लैक बॉडी को होल्ड करके रखना, जिसको हमने क्या बोला? प्यूपिल, और उसके साइज को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। अभी हमने बात भी करी थी, प्यूपिल जो होता है ये ब्लैक ही होता है हमेशा हर एक में, क्योंकि ये कोई भी रेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब करता है जो भी इस पे फॉल कर रही हैं, इसलिए इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। और इसका साइज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट बदलता रहता है। अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो ये साइज में छोटा हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कैसे? आइरिस इसको पार्शली इस तरह से कवर कर लेता है, तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। जब प्यूपिल को एक्सपैंड करना होता है, जब कम लाइट होती है तो प्यूपिल एक्सपैंड कर जाता है, तो आइरिस इसको कवर नहीं करता, बस होल्ड ही करके रखता है। सो इट गेट कंस्ट्रक्टेड व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई एंड इट गेट एक्सपैंडेड व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज लो। फिर हमारे पास आ जाती है सिलियरी मसल्स। दीज आर सिलियरी मसल्स, ये आप देख पा रहे हो। दीज आर लाइक नॉर्मल मसल्स। इनका काम है लेंस को पकड़ के रखना और लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। फोकल लेंथ का मतलब है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, जैसे ये आपके पास लेंस है, आपको यहाँ की चीज देखनी है, तो लेंस के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या बुलाते हैं? फोकल लेंथ। तो कोई भी चीज देखने के लिए फोकल लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपको कोई चीज दिखती है सही से। तो सिलियरी मसल्स इनकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कराने में हेल्प करती है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है डिपेंडिंग अपॉन के फोकल लेंथ कम या ज्यादा करनी। देन वी हैव कन्वेक्स लेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई शीशे की बनी हुई चीज नहीं है जो हमारी आंख में है, सेल का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि कन्वेक्स लेंस को रिजेंबल करता है, विच इज एक्चुअली द कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पे मीट कराता है। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेक्स लेंस। देन वी हैव रेटिना। रेटिना जो होता है, दिस इज रेटिना, दिस होल पार्ट वेयर इमेज इज फॉर्म। रेटिना में दो तरह के सेल्स रहते हैं, क्योंकि देखिए जो आप देखते हो वो आपको कलर्ड दिखता है और ब्राइट या डिम वो भी चेंज होता रहता है। तो रेटिना में दो तरह के सेल्स हैं इसके अंदर, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। कोन सेल्स इमेज को कलर्स देते हैं और रॉड सेल्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं, मतलब ब्राइटनेस ऑफ इमेज को कंट्रोल करते हैं कि कितनी ब्राइट या कितनी डिम ये इमेज बननी है। अब हमारे पास होता है येलो स्पॉट। देखिए जैसे आपके पास यहाँ से लाइट रेज एंटर हुई, लेंस ने कन्वर्ज कर दिया है ना, और कन्वर्ज करने के बाद आपको पता है जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाती है। अब पूरे रेटिना पे इमेज बनती है, पर जो लेंस के बिल्कुल बिहाइंड स्पॉट है उसको हम क्या बुलाते हैं? येलो स्पॉट।
इसको येलो स्पॉट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सबसे क्लियर इमेज बनती है, वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड. इट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड. अब ब्लाइंड स्पॉट भी हमने डिस्कस किया, रेटिना का एक पोर्शन है जहां पे रेटिना नहीं है, ठीक है, तो दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पे कोई इमेज नहीं बनती है, सिर्फ वहां से एक ऑप्टिक नर्व एंटर होती है विच कनेक्ट्स आई टू द ब्रेन. तो जो भी चीज आप देखते हो वो मैसेज यहाँ ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे जाता है, ब्रेन एनालाइज करता है कि आपने क्या देखा और इससे आपको सेंसेशन प्रोड्यूस होती है. नाउ वी हैव मल्टीपल इमेजेस. देखिए, मल्टीपल इमेजेस मतलब बहुत सारी इमेजेस बन रही है. ये ऐसा तब होता है जब बहुत सारे प्लेन मिरर्स एक एंगल पे, सर्टेन एंगल में आपस में इंक्लाइंड होते हैं. वी गेट मल्टीपल इमेजेस. जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, देखिए इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं. दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन द कैलिडियोस्कोप. जब आप कोई कांच के टूटे हुए पीसेस, चूड़ी के टूटे हुए पीसेस रखते हो तो यू गेट दिस कलरफुल पैटर्न ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि उसके अंदर प्लेन मिरर्स का यूज होता है विच आर प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल्स. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलिडियोस्कोप. देखिए, कैलिडियोस्कोप एक ऐसी चीज है, आप कह सकते हो कि इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लेइंग, फॉर अम्यूजिंग. इट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन फॉर्म द मल्टीपल इमेजेस बाय मेकिंग यूज ऑफ मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल. मतलब ये आपके पास कैलिडियोस्कोप है, ये एक्चुअली यूज किया जाता है मल्टीपल इमेजेस, कलरफुल इमेजेस देखने के लिए, जो कि यूज किया जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत मिरर्स यूज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा मिरर्स का यूज होता है. दे आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल एंड दे कैन एक्चुअली फॉर्म द मल्टीपल इमेजेस. देखते हैं कैसे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैलिडियोस्कोप बना कैसे सकते हैं. इट इज एक्चुअली अ इंस्ट्रूमेंट विच इज मोस्टली यूज बाय चिल्ड्रन टू प्ले, तो बट वी कैन मेक इट ऑल्सो. देखिए आप कैसे बना सकते हैं. फॉर दिस वी नीड 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स. हमें 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, विच इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड. तो हम इसमें मिरर स्ट्रिप्स लेते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है. इन स्ट्रिप्स को हम ज्वाइन करके प्रिज्म बना लेते हैं. जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, इस तरह से इनको ज्वाइन करके प्रिज्म की तरह बना लिया जाता है. नाउ फिक्स देम ऑन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड. अब आप देख रहे हो सर्कुलर कार्डबोर्ड है, इसके अंदर इसको फिक्स किया जाता है इस तरह से. नाउ क्लोज वन साइड ऑफ ट्यूब विद कार्डबोर्ड डिस्क. ये आपके पास कार्डबोर्ड डिस्क है, इसको हमने इस तरह से एक साइड पे बंद कर दिया है और बीच में इसके एक होल भी है जहां से हम देख सकते हैं. तो इसकी दूसरी साइड पे हम यहाँ पे ब्रोकन पीसेस रख लेते हैं बैंगल्स के. तो जैसे हम इसको रोटेट करते जाते हैं, इन कलरफुल जो बैंगल के पीसेस है वो हमें मल्टीपल इमेजेस देते हैं. देखिए, टू मेक डिस्क ड्यूरेबल, प्लेस अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द डिस्क. अगर हम चाहते हैं कि ये और ड्यूरेबल हो तो हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर डिस्क भी रख लेते हैं यहाँ पे. एट द अदर एंड, टचिंग द मिरर्स, फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट. दूसरी साइड हम एक प्लेन मिरर की ग्लास प्लेट यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं. नाउ प्लेस सेवरल ग्लास पीसेस ऑन दिस कलर्ड ग्लास. हमने यहाँ पे बहुत सारे कलर्ड पीसेस रख दिए हैं. क्लोज द एंड विद ग्राउंड ग्लास प्लेट. हमने इसको क्लोज भी कर दिया है. नाउ देयर शुड बी इनफ स्पेस ताकि ये कलर पीसेस मूव कर पाए. तो जैसे से हम इसको रोटेट करेंगे और यहाँ से देखेंगे, हमें इन बैंगल्स की मल्टीपल इमेजेस दिखेंगी. नाउ डू यू नो द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. जो हमारी सनलाइट होती है वो एक वाइट लाइट की तरह आती है, बट वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स एक्चुअली होते हैं. इसको प्रूव कैसे किया गया. टेक अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज. एक प्लेन मिरर लीजिए जिसका एक सुटेबल साइज हो, लेट्स से लाइक दिस. प्लेस इट इन अ बाउल. हमने इसको एक बाउल के अंदर रख दिया है. फिल द बाउल विद वाटर. इसमें हमारे पास वाटर है. पुट दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो. हमने इसको एक विंडो के पास रख दिया है जहां से सनलाइट डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है. एडजस्ट द पोजीशन ऑफ बाउल सच दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द व्हाइट कलर वॉल. इस तरह से इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए कि जो अगर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी जो पूरी शैडो है वो वॉल पे आ रही है
और आप देखेंगे वॉल पे जो शेडो आ रही है दैट इज नॉट व्हाइट लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। और ये 7 कलर्स हमें एक्चुअली प्रूव करता है फिनोमिना डिस्पर्जन का। जैसे कि अगर आप कोई प्रिज्म ले लो और उसमें से आप व्हाइट लाइट पास करो, इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स which actually show that sunlight is not a white light, it is actually formed of 7 colors. This is what is dispersion. तो प्रिज्म में से ये जो व्हाइट लाइट हम पास करते हैं और ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, पूरा विबग्योर में स्प्लिट हो जाती है, ऊपर की तरफ रेड और नीचे की तरफ वॉयलेट रीजन आ जाता है। इसको आप, इस स्प्लिटिंग को आप क्या बुलाते हो? डिस्पर्शन। तो व्हाइट लाइट पास की प्रिज्म में से, वो स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, जिसपे लोअर साइड पे हमारे पास वॉयलेट और अपर साइड पे रेड। मतलब वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, मतलब इसमें से पास करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग दिख रही है हमें कलर की, वो किसकी दिख रही है? वॉयलेट। और रेड लीस्ट डेविएटेड होता है। तो इस तरह की सेपरेशन को हम क्या बुलाते हैं? डिस्पर्शन। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज रेनबो। जो रेनबो है, जो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो डिस्पर्जन करके ही बनता है। जैसे कि बारिश जब होती है तो हवा के अंदर आप कह सकते हो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो जब सनलाइट इसमें से पास करती है, इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो इस तरह से हमारे पास रेनबो आ जाता है। पर रेनबो होने के लिए बारिश हो चुकी होनी चाहिए, जरूरी है, ताकि मॉइस्चर हो सके। और जो सन है, ठीक है, जो रेनबो है वो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। इसको भी आपने याद रखना। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ब्यूटिफुल आईज। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर आईज यहाँ पे दी गई है, आप सबकी भी आईज बहुत ब्यूटिफुल है, लेकिन हम उनकी कैसे केयर कर सकते हैं? अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, सो यू शुड वेयर स्पेक्टिकल्स, do not look powerful source of light directly, never rub your eyes. If something enters your eyes, wash your eyes with clean water. Wash your eyes frequently with water. Always read the normal distance for vision. Diet should consist of component which is rich in vitamin A, as it is very important for the eyesight. Too little or too much light is bad for eyes. So these things you need to keep in mind if you need to take care of your precious eyes. Now we have Braille system. देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, वो इसको यूज करते हैं। उनकी एक लैंग्वेज है कि वो लिखना पढ़ना इस तरीके से इस सिस्टम से कर सकते हैं। सो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज द ब्रेल। It was opted in 1932, and you know that there is a braille code for common languages, जिसे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस के लिए स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है। ये इस तरह से होते हैं, दीज आर एक्चुअली द डॉट पैटर्न, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं जो विजुअली चैलेंज पर्सन इनको टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसको मतलब वो यूज पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज को सिर्फ हाथ से टच करके उनको डॉट से पता लग जाता है कि कौन सा अल्फाबेट है। जैसे कि आप देख रहे हो ए अल्फाबेट के लिए इस तरह के डॉट्स होते हैं, बी के लिए इसलिए। सो दे आर एक्चुअली ट्रेन्ड ताकि वो इनको पहचान पाए। Each character in this like these dots is represented by each character, means each character, each dot represent a letter in this. These patterns when embossed on a braille sheets, इस तरह से embossing होती है, and combo of these letters, a common word or a grammatical sign, तो इससे हमें पता लग सकता है। जो कि visually challenged होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। Dots are arranged in the cells of 2 vertical rows of 3 dots each. जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से इन डॉट्स को टच करके वो फील कर सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट बन रहा है।